मथुरा में भी अब सर्वे की मांग शुरू हो गई है। मांग कर दी है बीजेपी के सांसद हेमा मालिनी जी ने। देखिए आप। अयोध्या मथुरा काशी आंदोलन में अयोध्या का समाधान हो गया। काशी में ज्ञानवापी के सर्वे के आदेश के बाद सच जल्द सामने आने वाला है, लेकिन मथुरा का समाधान अभी बाकी है। ज्ञानवापी के सर्वे के बाद अगली बारी क्या मथुरा की है? काशी के कोतवाल के मंदिर के लिए सर्वे के आदेश के बाद क्या मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की बारी आने वाली है? भगवान केशव देव मंदिर तोड़े जाने के 362 साल बाद मथुरा का अधूरा सत्य सामने आने जा रहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में हिंदू पक्ष की मांग पर ईदगाह के अमीन सर्वे की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में उस पर स्टे लगा दिया गया था। अब मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में भी सर्वे को इजाजत दी जानी चाहिए। कोर्ट के जरिए ही इन विवादित मसलों का हल निकाला जाना चाहिए। हेमा मालिनी के बयान पर अब श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर भी बहस तेज हो गई है। हाँ, क्या आना चाहिए, बहुत जरूरी है। अभी इस वक्त यही सब चल रहा है, तो बेटर वी मेक इट क्लियर। दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान व शाही मस्जिद ईदगाह में भी सनातन धर्म के चिन्ह होने का दावा किया जा रहा है। इसे लेकर संत समाज लगातार अपील करता आया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास भी कई साल से मथुरा में सर्वे कराने की मांग करता आया है कि पहल मुसलमानों को करनी चाहिए। ऐतिहासिक भूलों को सुधारने के लिए इस बात का अखिल भारतीय संत समिति स्वागत करती है, और ऐसे भी यह संघर्ष बहुत लंबा हो चला है। अब मुसलमानों को वार्ता की मेज पे बैठ करके काशी और मथुरा सहर्ष हिंदुओं को वापस लौटाना चाहिए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद दशकों पुराना है। मथुरा का ये विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया था। इस समझौते में 13.7 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनने की बात हुई थी। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बताता है और इस जमीन पर भी दावा करता है। हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और ये जमीन भी श्री कृष्ण जन्म स्थान को देने की मांग की गई है। दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्म स्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट करके उसी जगह 1669-70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में भरोसा किया है कि मथुरा मामले में भी कानून की लंबी लड़ाई चलने वाली है। काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। उधर आगरा की शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की प्रतिमा दबे होने के दावे के साथ कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। योगेश्वर श्री कृष्ण जन्म संस्थान सेवा संघ ट्रस्ट ने अपील की है कि शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई कर कृष्ण प्रतिमा निकाली जानी चाहिए। हाई कोर्ट में इस मामले से संबंधित एक याचिका पहले भी दायर की जा चुकी है। हमने आज योगेश्वर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट की तरफ से आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे जो प्रभु श्री कृष्ण के प्राण प्रतिष्ठित विग्रह दबे हैं उनको निकलवाने के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन में केस फाइल किया है। कथा व्यास देवकी नंदन महाराज ने भी एक याचिका दायर की थी, जिसमें आगरा की शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के केशव देव मंदिर की प्रतिमाओं के विग्रह के दबे होने का दावा किया गया था। हिंदू राष्ट्र की सौगंध को पूरा करने के लिए मिशन पर निकले बाबा बागेश्वर ने भी श्री कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन की बात कहकर इस मुद्दे को गरमा दिया है। लेकिन अभी काशी बाकी है, अभी मथुरा बाकी है। बाकी है कि नहीं? कौन कौन चाहता है कि अयोध्या की तरह मथुरा में भी कृष्ण मंदिर की भव्य छवि, भव्य
भव्य मंदिर निर्माण हो। कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है? अयोध्या तो झांकी थी, मथुरा काशी बाकी। जितने भी भारतवर्ष के ठाकुर जी के अनुयायी हैं, ये काम केवल भैया का नहीं है, पूरे विश्व में रहने वाले श्री कृष्ण उपासकों का काम है। काशी मथुरा के बाद यूपी के मेरठ में जामा मस्जिद पर भी दावा किया जा रहा है। मेरठ के वरिष्ठ इतिहासकार पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर केडी शर्मा का दावा है कि जामा मस्जिद की जगह पहले बौद्ध की मोनेस्टी हुआ करती थी। साल 1904 में अंग्रेजों के गैजेटियर में इसको लेकर प्रमाण मौजूद है। डॉक्टर केडी शर्मा ने बताया कि मेरठ में 1875 में भूकंप आया था, जिसमें जामा मस्जिद का कुछ हिस्सा टूट कर गिर गया था। भूकंप के बाद जब मलबे को हटाया गया तो बौद्ध मोनेस्ट्री के स्तंभ मिले थे। जितने भी ये मुगल पीरियड में, मुस्लिम पीरियड में मस्जिदें तामीर की गई हैं, ज़्यादातर वो हिंदू टेम्पल्स को या बौद्ध मोनेस्ट्रीज को तोड़ के ही बनाई गई। इट वॉज ए बौद्ध मोनेस्ट्री एंड इट वॉज कन्वर्टेड इनटू द प्रेजेंट मॉस्क।